अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मोडी बुखारी यूट्यूब चैनल। मुझे पूरा यकीन है कि आप तमाम दोस्त अल्लाह ताला के करम से, फ़ज़ल से, खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि करीम अल्लाह आप तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज है जी 9 मुहर्रम अल हराम और तकरीबन 1:20 का टाइम है जब मैंने अपनी शूटिंग शुरू की है। ये हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का गेट से अंदर दाखिल होकर दाखिली रास्ता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग, बल्कि कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अपने कंधों के ऊपर घड़े उठाकर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और इसकी डिटेल भी बताऊंगा। आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये घड़े किस मकसद के लिए हैं, इन घड़ों के अंदर क्या है और ये कहाँ लेकर जाए जा रहे हैं। बताता चलूँ कि ये 10, 20, 100, 50 या 200, 400 घड़े नहीं हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में हैं। तो वीडियो को बाकायदा हम शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज मौसम बहुत गर्मी है, 9 मुहर्रम अल हराम है, शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, बल्कि आप कह लें तो लू भी चल रही है। लू से ये मुराद है कि जिस्म के जो भी हिस्से नंगे थे, जैसे कि हाथ, पाँव या चेहरा, तो वो झुलस रहे थे। तो लेकिन फिर भी जो अकीदतमंद थे उनकी अच्छी खासी तादाद जो थी दरबार शरीफ के ऊपर जो है तशरीफ़ फरमा हुए, वो आए और प्रॉपर आ भी रहे थे, कुछ जो थे वो जा रहे थे। ये लंगर खाना है जी, जहाँ पर जितने भी मेहमान आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, उनको लंगर वगैरह दिया जाता है। तो इस किस्से से जब हम वापस आते हैं, दोबारा देखा तो एक दूसरी सड़क के किनारे पर वही घड़ों वाला सीन हमें दोबारा नज़र आया। चले मैं आपको बता दूं, ये घड़े हैं जी, इसके अंदर अर्के गुलाब होता है। जितने भी सज्जादा नशीन हैं वो अपने मुरीदान को साथ लेकर दरबार शरीफ पर जाते हैं। वहाँ पर जितनी भी कब्रें होती हैं उन सब को गुस्ल वगैरह देने के बाद उनके ऊपर फूल और उसके अलावा जो चादरें वगैरह होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। तो इस सारे पानी में जो अर्के गुलाब है इन घड़ों में वो मिला हुआ है, और इसी पानी के साथ आपको पता है कि दरबार जितने भी होते हैं उन सबको अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जाता है। तो ये एक अच्छी खासी बड़ी तादाद में घड़े होते हैं। तो दरबार के जितने भी रास्ते या इसकी जितनी भी गलियां हैं, वहाँ पर ड्राई फ्रूट वालों का काफ़ी रश था। हर तरह का ड्राई फ्रूट जो था मौजूद था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा। कोई चेक एंड बैलेंस या कोई रेट लिस्ट नहीं थी, कोई जितना मांग रहा था वो ले रहा था। फुटपाथ के पे जब हम आते हैं तो ये भी फुटपाथ भी खाली नहीं थे। ये वो तबका हमारा जी जो कि बिल्कुल गरीब तबका है, जिनको जो रेंट वगैरह नहीं भर सकते, तो वो इस तरह फिर बास्केट वगैरह, बच्चों के शूज़, टोपियाँ वगैरह, सिंधी टोपियों का दरबारों के ऊपर आपको पता बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग आते हैं, बहुत शौक़ से लेते हैं। बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के तिल्ले वाली जूते होते हैं जो खुद से होते हैं, जो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ये रिंग्स वगैरह या जिनको नग वगैरह, नगीने वगैरह कहा जाता है, होते तो मोस्टली प्लास्टिक हैं, लेकिन कुछ सादा लोग जो होते हैं वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनका शौक़, उनकी कोशिश होती है कि मैं दरबार शरीफ पे आया हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाऊँ, और ताकि घर में जब जाऊँगा अपने दोस्तों को, अपने बहनों भाइयों को कुछ ना कुछ तोहफ़े वगैरह ज़रूर दूँगा। ये जो आप देख रही हरे भरी, ये हैं जी गानियाँ जो कि जानवरों के गलों में डाली जाती हैं। साथ में उनके वो घुंघरू वगैरह होते हैं, टलियाँ वगैरह होती हैं, घंटियाँ जो बजती हैं, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। ये दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने वाला जो एरिया है, ये भी एक गेट सा बना हुआ है और उसके बिल्कुल साथ सोन हलवा वालों की एक बड़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है, इमारत बनी हुई है जी, कैबन बहुत ज़्यादा। और मैंने यहाँ इस दफ़ा देखा तो जो हलवे वाले थे, सोन हलवे वाले, पूरे दरबार के ऊपर उन्हीं का राज चल रहा था। हर तरफ बड़े बड़े स्टॉल्स थे इनके, और माशाल्लाह से इन्होंने इस दफ़ा इधर बड़ी बिज़नेस भी किया है, बड़ी तरक्की की है। हर वो बड़ी शॉप जो कि चौक पे, चौराहे पे है, वो सोन हलवा वालों की है। उसके साथ पकोड़े, समोसे, जो कि आपको पता है कि हम पाकिस्तानियों के रवायती खाने हैं, तो वो भी मौजूद थे। ताज़ा जलेबी थी। क्वालिटी के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया। तो बहरहाल आप गेस कर सकते हैं कि दरबारों पे, मेलों पे या ऐसी अक्सर जगहों पे जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं वो तो चेक एंड बैलेंस वगैरह नहीं रख सकते या कर सकते, तो यहाँ पे फिर इनकी मौजें वगैरह चल जाती हैं। हलवा वगैरह जो होता है, इसके बारे में भी हमें नहीं पता कि इसकी एक्सपायरी कितनी थी, कितनी है, और ये सारी चीज़ें जो ग्राहक होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, ख़रीदते वक्त वो खुद ही इन चीज़ों के ऊपर जो है इन्हें नोट किया करें या चेक कर लिया करें कि जो डब्बा, जो बॉक्स या जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं
क्या वो एक्सपायर तो नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है। तो इसके अलावा जी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट, ये सारी की सारी जो ज़्यादातर दरबार के चारों इतराफ़ में जितनी भी शॉप्स थी उनके ऊपर ये सब कुछ था। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं एक ऐसी मजमूई तौर पर एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आप कम से कम घर बैठे देख सकें कि पूरे दरबार में आखिर था क्या। और इसीलिए फिर मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा ज़रूर किया। हालांकि मैं वीडियो 8 से 10 मिनट की बनाता हूं, लेकिन ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें आपको आगे चलकर इंतहाई जो हैं मखसूस और ख़ूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि थोड़ी ही देर में हमने देग का आर्डर जो था वो दे दिया था, क्योंकि हमने देग भी बांटना थी। मेरे साथ जो मेरी वीडियो शूट करने वाले भाई थे, जो मेरे हेल्पर भी थे, वो मेरे पड़ोसी हैं और उन्होंने कहा था कि मेरी यार मन्नत है, तो मैंने तो भाई देग देनी है 9 मुहर्रम पे। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह जी, हम जाते हैं दरबार पे और वहाँ से देग बनी बनाई ख़रीदेंगे और दे देंगे। तो वो भी आपको सीन दिखाता हूँ आगे चल के जब हम देग वगैरह देंगे। तो ये मखाने वगैरह होते हैं जो कि हर दरबार के बाहर होते हैं। ये एक हमारा कह लें हमारी सकाफ़त है या ट्रेडिशनल हमारी फूड कह लें इसे, ये दरबारों पे मिलती है, जिसमें कि रेवड़ियाँ वगैरह, मखाने वगैरह और जिसे आप कहते हैं छुआरे वगैरह, बादाम, ये सारी चीज़ें, ये कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं जो कि हर दरबार पे ऊपर मौजूद होती हैं। ये है जी खिलौने वगैरह, बच्चों के हर तरह के प्लास्टिक के खिलौने, लेकिन बहुत महंगे ये भाई साहबान बेच रहे थे। तो बहरहाल लेने वाले जो होते हैं उन्हें बहस करके और चीज़ को जो है देखभाल के लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक चीज़ 15 रुपए की है तो आप वो 35 रुपए की बेचें। तो बहरहाल ये सब कुछ दरबार शरीफ के ऊपर जो था बाहर दुकानों में चल रहा था ये सारा कुछ। तो जब इनसे पूछा जाता है कि भाईजान आप इतनी महंगी चीज़ क्यों बेचते हैं, प्लास्टिक का आम खिलौना जो होता है आम गली मोहल्ले की नुक्कड़ की दुकान से एक 15 रुपए की चीज़ मिल जाती है, तो आप 35 से 40 की क्यों बेच रहे हैं। तो वो कहते हैं जी हमने एक अपनी जो दुकान है उसका हमने जो ठेका है या रेंट है वो हमने 80,000, हमने 60,000 दिया हुआ, हमने ये दिया हुआ। बहरहाल जी हमें इसके बारे में नहीं पता, तो जो बातें हमने सुनी है वो आपको बता रहे हैं कि वो कहते हैं हमसे अगर किराया वगैरह जो हम यहाँ पे रेंट ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें हक है कि हम चीज़ महंगी करके बेच सकते हैं। बड़ी गाड़ियाँ जितने भी आ रही थी ज़ायरीन की, उनके लिए बाहर खुली एरिया है। इस दफ़ा दरबार शरीफ का एरिया जो है बहुत ज़्यादा खुला और नीट क्लीन है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही थी और वो उन्हीं स्टैंड्स पे जाकर रुक जाती थी। और ये मिस्री है जिसे मिस्री भी कहा जाता है। ये जो गोल गोल आप बड़े बड़े से रोडे देखे हैं आपने, तो ये मिस्री के हैं। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे देगें बनाने वालों का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी ज़ायरीन आते हैं उनकी कोशिश होती है कि देग वगैरह हम उधर लेंगे और बांटेंगे। तो यूँ इस दरबार शरीफ के ऊपर देगें बनाने वालों का बहुत ज़्यादा रश होता है। और उसके बाद जो बड़ा काम है यहाँ पर वो प्लास्टिक के खिलौने और जो ज्वेलरी वगैरह बेचने वाले हैं उनका इधर बहुत ज़्यादा बिजनेस है। ये हाथ से बनी हुई चाबियाँ थीं और ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी पेड देगें जो थी, मतलब कि आप बनी बनाई देगें, इनमें से तकरीबन आलमोस्ट ये जितने भी आप देगें देख रहे हैं ये तैयार पड़ी हैं। कोई भी आएगा कस्टमर और वो 2000, 2500, 3500 जितने वाली वो अफोर्ड करता है वो पैसे देगा और यहीं पे वो देग को बांट भी देगा। तो ये देगों वालों का सिस्टम ऐसे चलता है जी। इनकी क्वालिटी जो होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ वाज़ेह तौर पे कि ठीक नहीं होती। ये भाईजान हैं जिनके हाथ में शॉपर है, यही मेरे साथ थे और ये पैसे भी पे कर रहे थे, पैसे अपने निकाल रहे हैं और देख के, और अपने लिए निकाल रहे हैं जी कि घर लेके जाने हैं घर बच्चों को, और बाकी यहीं पे खड़े होके बांट देते हैं। तो इन्होंने जी अपना एक शॉपर लिया और उसमें अपने लिए चावल निकाल लिए हैं और बाकी आप ये देख रहे हैं कि रश टूट पड़ा है। ऑलरेडी शॉपरों वाला साथ खड़ा होता है इन देगों के पास, जिसे ज़रूरत होती है चावल लेने की वो एक शॉपर ख़रीदता है और देग के पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों बताता चलूँ कि इस देग से पहले हम लंगर खाने में गए, काफ़ी भूख लगी हुई थी। ज़ाहिर बात है हम जब घर से निकले थे तो नाश्ता तो किया हुआ था सिर्फ, और यही सोच रखा था कि दरबार शरीफ पर जाएंगे और इंशाल्लाह लंगर वहाँ से खाएंगे। जब हमने लंगर खाने में गए तो सबसे पहले तो हमें कतार बनाना पड़ी, और कतार बनाने के बाद हम जब उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे बैठ के हमें खाना था तो पता चला जी कि हमारे पास तो बर्तन ही नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास बर्तन नहीं है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो थे बर्तन उठाकर बेच भी रहे थे। यानी 20 रुपये का प्लास्टिक वाला अच्छा खासा एक डोंगा सा मिल जाता था जो बिल्कुल हल्का सा होता है लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ का। तो वो इस तरह आप 20 रुपये का वो ख़रीद सकते हैं और लंगर की दाल उसमें डलवा सकते हैं। तो जो मेरे कैमरामैन थे वो भाई फिर बाहर गए, उन्होंने वो डोंगा ख़रीदा। आगे चलकर पहले तो वो बहुत खुश थे लंगर खाने में। मैं आपको इसमें मजाक भी है और मुझे हंसी भी आ रही है। जैसे ही हम लंगर खाने में एंटर हुए तो राइट साइड पे मटन जो था वो उसका गोश्त वगैरह बन रहा था। तो कैमरामैन भाई जो थे उनको भी बड़ी भूख लगी थी, कह रहे थे कि आज तो गोश्त खाने को मिल रहा है, तो मैं तो यहाँ से आज काफ़ी गोश्त खाऊंगा। तो मैंने कहा चलें जी देखते हैं। तो जब वो लाइन में खड़े हुए और उस डोंगे में जब वो वापस आए तो उनके हाथ में 2 रोटियां और छलकती हुई दाल का माशाल्लाह कौला था। मैंने पूछा आप तो गोश्त लेने गए थे तो क्या बना? कहते जी नहीं, यहाँ पे हमें तो दाल मिल रही है। तो बहरहाल जी जिस जगह पे हम बैठे थे साथ में कनात लगी हुई थी और जब मैंने उस कनात से दूसरी साइड पे देखा तो वहाँ पर गोश्त था। अब मैं ये नहीं कह सकता वो चिकन था, बड़ा था, छोटा था, बकरे का था या बछड़े का था, किसी भी चीज़ का, लेकिन वहाँ पर गोश्त था। तो बहरहाल ये इंतज़ामिया बेहतर जानती है कि उन्होंने किसको दाल देनी है, किसको बड़ा गोश्त देना है, किसको मुर्गा देना है, किसको छोटा गोश्त देना है। ये उनके अपने मामलात हैं। तो यूँ लंगर जो था आम लोग जो ज़्यादातर खा रहे थे वो दाल थी और कुछ नुक्कड़ कोनों में जब मैंने देखा तो वहाँ पर गोश्त था। तो उसके बाद जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया, लंगर खाया हमने। लंगर खाने के बाद जब हम वापस बाहर निकले तो एक दफ़ा तो प्रोग्राम ये बना कि अब चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आलमोस्ट काफ़ी वीडियो भी बन चुकी है। तो मेरे कैमरामैन जो साथी थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैंने बच्चों के लिए घर जाने से पहले कुछ खिलौने वगैरह लेने हैं तो मैं वो ले लेता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, आप वो ले लें और मैं तब तक दाएं बाएं घूम कर कुछ और वीडियो जो है वो शूट कर लेता हूँ। तो यूँ जी हमें तकरीबन आधा या पौना घंटा हमें फिर दोबारा वहाँ पर रुकना पड़ा। भाई ने शॉपिंग वगैरह की, उसने जो भी ख़रीदना था वो ख़रीदा। मैं दोबारा दरबार के इस हिस्से में आ गया जहाँ पे दुआ वगैरह जो थी वो मांगी जा रही थी। यहाँ पर मैं कुछ देर रुका और उसके बाद मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी और मुझे साफ़ पानी, मैंने तकरीबन सारे का सारा एरिया जो था छान मारा, मुझे ठंडा पानी और साफ़ पानी, कहीं भी मुझे कोई सबील, कोई सलाजा, कोई जिसे कि मतलब कि कोई भी वाटर कूलर होता है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा था। हाँ अलबत्ता बाहर की जो दुकानें थी वहाँ पे मिनरल वाटर के नाम पर कुछ बोतल्स बेची जा रही थी लेकिन वो साफ़ पानी की नहीं थी। आपको मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि दरबार के ऊपर जो दाएं बाएं बोतलें थीं, ये जो मिनरल वाटर था वो साफ़ नहीं था, क्योंकि उसकी जो सील होती है, उसकी जो पैकिंग की गई होती है, उसी से पता चल जाता है कि ये पानी ओरिजिनल है, साफ़ है या नहीं है। तो वो दिल ही नहीं कर रहा था। तो बार बार हमें या तो कोक पीना पड़ रही थी या फिर हमें लीमू वाला जो पानी था वो पीना पड़ रहा था। तो ये चीज़ें जो होती हैं आप तमाम दोस्तों को नोट करनी चाहिए, काउंट करनी चाहिए कि हमें ऐसे जब हम मौक़ों पे जाते हैं तो अगर हमें मालूम होता है कि वहाँ पे हमें पानी वगैरह का मसला होगा, दरपेश होगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लंगर खाने के अंदर जो पानी था जो पिलाया जा रहा था वो भी ठंडा नहीं था, गर्म पानी था वो, और उसके अंदर बर्फ़ नहीं थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमारे साथ छोटे बच्चे जाते हैं, हम फैमिली की शक्ल में जाते हैं, तो आपको पानी वगैरह का अरेंज जो है ज़रूर करना चाहिए। आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं, साफ ज़ाहिर है आप जब दरबार शरीफ के एरिया में या बहुत ज़्यादा रश में जब घुसते हैं तो बच्चों को प्यास लगती है और वहाँ पे फिर आपको पानी, मियारी पानी या साफ़ पानी ना मिले तो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो आप कोशिश करें कि साफ़ पानी अपने साथ ज़रूर रखें, अपने पास गिलास रखें, साफ़ बर्तन रखें और पानी का प्रॉपर इंतज़ाम आपके पास ज़रूर होना चाहिए, वरना आपको जो है पानी ख़रीदना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी पानी का कोई फ़िल्टर जो कम अज़ कम मैंने नहीं देखा। हाँ मेरी आँखों से ओझल हो या दरबार के किसी ऐसे हिस्से पे या बाहर वाली साइड पे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर साफ़ पानी हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तलाश करने पे यहाँ साफ़ पानी नहीं मिला था। तो ये है जी वो दरबार का बाहर वाला एरिया, ये वो रोड है, ये वो सड़क है जो कि गढ़ महाराजा सिटी में जाती है और यहीं से होती हुई
शोरकोट शरीफ जाती है। शोरकोट में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन यानी माई बाप का मज़ार है। तो 2 दिन पहले मैं वहाँ गया था, वहाँ से मैंने आपको एक वीडियो शूट करके अपलोड की थी और यकीनन आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने वो देखी भी है। और अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने 2 दिन पहले उसे अपलोड किया है। तो वो जी यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर का फासला है। ये जी हाथ से बनी हुई खजूर के पत्तों की जो चंगेरें होती हैं, छावियाँ होती हैं, वो यहाँ पर थीं। और उसके अलावा भी हाथ से बनी हुई काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के जो बर्तन होते हैं हाथ से बने हुए वो, और इसी तरह मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं जो कि जब ख़वातीन आती हैं या बच्चे गुज़रते हैं तो उनका दिल ज़रूर करता है कि इनमें से कुछ ख़रीद लिया जाए। तो ज़्यादा जो देखने में यहाँ पे आया वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सोन हलवा था। इस तरफ जाते हैं जी, ये है रवायती वही मदारी। आपको पता है कि ये मदारी वाले जो भाई होते हैं, ये कोई भी इवेंट हो तो ये पीछे नहीं रहते, इन्होंने अपनी मदारी ज़रूर करनी होती है, दिखानी होती है। तो ये भाई साहब अपनी बाकायदा, पीछे आपको गाड़ी नज़र आ रही है, उस गाड़ी में है और इनके पास ये साउंड सिस्टम है, माइक है, सब कुछ है। तो ये अब फुली जो है सांप जो होते हैं उनके ऊपर ये भाषण देंगे कोबरे के मुतालिक। और खैर जो कुछ हो रहा था हमने आप दोस्तों के लिए शूट किया। तो यहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं रुके क्योंकि हमें इसमें दिलचस्पी हरगिज़ नहीं थी। तो फिर हम यहाँ से जो है हमने सोचा कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो सबसे अहम बात दोस्तों मैं करना चाह रहा हूँ वो ये थी कि आपने सारी वीडियो देखी होगी। तो जैसा कि हमें पता है, आप तमाम दोस्तों को पता है कि हम एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी, पूरी दुनिया ऐसी एक वबा की लपेट में है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन 99% जो लोग थे, किसी ने भी जो SOPs होती हैं उनको फॉलो यहाँ पे नहीं किया हुआ था। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। यहाँ पर हमारी थी बाइक और अब हमने ये सोचा था कि बाइक को उठा लेते हैं, पैदल चलकर हमारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। तो बाकी जो वीडियो हम बनाएंगे, शूट करेंगे, वो बाइक पे बैठ के आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाएंगे और आप तमाम दोस्तों के लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो कैप्चर कर लेंगे। तो थक भी काफ़ी हम चुके थे। यहाँ से हमने बाइक ली और बाइक लेने के बाद हम जो थे इस एरिए में आए जहाँ पर अभी भी दुआएं वगैरह मांगी जा रही थी। अकीदतमंद जो थे इंतहाई अदब से, एहतराम से खड़े, अपनी अपनी दिलों में अपनी अपनी ख्वाहिशात लिए अल्लाह के हजूर जो थे वो दुआएं मांग रहे थे। तो ये सारा माहौल था जी। यहाँ पर खामोशी भी थी और दुआएं मांगी जा रही थी लाउड स्पीकर पे और आमीन आमीन कहा जा रहा था जैसा कि होता है दुआ के बाद। तो ये दरबार का बिल्कुल वो फ्रंट वाला हिस्सा है जहाँ पे चलने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए काफ़ी बड़ी और खुली जगह है। यही वो एरिया जिसके बिल्कुल सामने एक पार्क बना हुआ है और वहाँ पे ख़वातीन और फैमिलीज बैठी थी दरख्तों के नीचे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से गुज़रे तो बहुत ज़्यादा हब्स था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कोई भी पत्ता जो था वो नहीं हिल पा रहा था। तो इस तरह हम ज़्यादा देर उधर नहीं रुक पाए। हम दरबार के दूसरे हिस्से की तरफ आए तो वहाँ पर भी जो थे सजादा नशीन वहाँ से उन्होंने गुज़रना था। तो वहाँ पर भी हम ज़्यादा देर नहीं रुक पाए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। हमें वो रास्ता जो था वो थोड़ा सा तब्दील करना पड़ा और दूसरी गली से होते हुए दोबारा हम सड़क पर आ चुके थे। और कुछ बाद नहीं था कि हम जी यहाँ से अब बहुत तेज़ी के साथ घर की तरफ जो है अपना सफ़र जो है शुरू करें। तो बस इसी सोचो विचार में कि अभी 10 मिनट रुकना है या जाना है। और मैं ज़्यादा देर रुकने के मूड में हरगिज़ नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो मुजाहिद भाई कैमरामैन थे उन्होंने कहा कुछ देर और रुक जाते हैं। हम जी आए तो दरबार शरीफ की तरफ और लास्ट टाइम हम आखिरी दफ़ा आए तो यहाँ पर मुरीदैन खड़े थे। सजादा नशीन साहब जो थे उन्होंने आना था, वहाँ से गुज़रना था। तो उनकी एक झलक देखने के लिए आवाम जो थी खड़ी थी। बहुत ज़्यादा रश था और ये वो सारी दुनिया है जो शायद कि पाकिस्तान के हर कोने से, हर हिस्से से अकीदतमंद यहाँ पे आते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, अपनी मनाजात, अपनी दुआएं लेके आते हैं। इनमें ज़ईफ़, बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब के सब थे। बहुत ज़्यादा रश था। यकीन जाने कि मैंने सोचा कि बाहसियत यूट्यूबर अंदर घुस के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा क्योंकि इतने रश में घुसने का मकसद नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आवाम जो थी वो प्रॉपर जो थी
खड़ी थी यहाँ पर और इंतज़ार किया जा रहा था। तो इसमें फिर ये था कि जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे गार्ड्स खड़े थे, जैसे कोई बुज़ुर्ग बड़ा छोटा बड़ा आगे होता था तो कम से कम जो गार्ड्स का डंडा था वो किसी चीज़ को नहीं देख रहा था कि आगे वाले की उम्र कितनी है या वो कौन है या वो कहाँ से आया है। बहरहाल ये सारे मामलात थे और आज की दोस्तों वीडियो जो थी वो इतनी ही थी। मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये मेरी काविश आप तमाम दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। मुहर्रम उल हराम की 9 तारीख़ है, बहुत मुबारक दिन है, बहुत अच्छे दिन जा रहे हैं, तो बहुत मुसीबत के दिन भी हैं। तो आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि इन तमाम दिनों में बहैसियत मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखें और स्पेशली जब आप दुआ करें तो मेरे मरहूम दादा जान सैयद साबर अली शाह, उनके लिए भी सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। मेरे अबू मरहूम सैयद फ़िरोज़ अली शाह बुखारी, उनके लिए भी सूरह फातिहा पढ़िएगा और मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा और तमाम मुसलमानों के हक़ में दुआ कीजिएगा। जिस किसी को भी किसी भी किस्म का रंज है, तकलीफ़ है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, अल्लाह ताला हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उन्हीं के सदक़े हमारी तमाम मुश्किलें जो हैं वो आसान फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप लोग जो हैं जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया वीडियोस के साथ जुड़ने का। तो प्यास बहुत लगी थी, वहाँ से हम दरबार शरीफ से निकल चुके थे तो यहाँ पे सबील लगी हुई थी, सबील हुसैनी अलैहिस्सलाम। तो यहाँ इन दोस्तों का बेहद शुक्रिया, इन्होंने हमें रोक कर पानी पिलाया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इन सबको भी जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमाए। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो में अगर कुछ भी आपको गलत लगा हो तो सबके लिए माज़रत, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चाहते हैं अगर आप कि मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड करता रहूं और आप आइंदा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप देख सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।